अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ झटपट तैयार होने वाले कोफ्ता आलू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कभी कभी कूटने पीसने का दिल नहीं करता तो इस रेसिपी से बनाएं, 15 मिनट में आपके कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले मैंने 3/4 कप घी का लिया है। पैन में डाल के इसको गर्म कर लेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश इस्तेमाल करें तो उसका बहुत अच्छा जायका आता है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज का पेस्ट। एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया है। 15 से 20 मिनट में हमारी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और सबकी ही पसंदीदा होती है ये कोफ्ता आलू की रेसिपी। प्याज को हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है 1 टेबलस्पून। हल्दी इसमें हाफ़ टी स्पून डाली है मैंने। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा और इसके अलावा नमक इसमें एक टीस्पून मैंने डाला है। इन सब चीज़ों को डाल के हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। गरम मसाला भी मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून। सब चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो गया है। देखें घी इसका अलग हो गया है। ये देखें दानेदार मसाला तैयार हो गया। इसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे जिन्हें इस तरह से मैंने थोड़े मोटे टुकड़ों में काट के वो भी शामिल कर दिए। 1 मिनट के लिए आलूओं के साथ भी इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छा खुशनुमा कलर आ गया इसका। आलू के साथ भी हमने 1 मिनट के लिए इसको भून लिया है। अब इसमें मैंने आधा कप दही जिसे बहुत अच्छे से फेंट लिया मैंने वो शामिल कर देंगे। कोफ्तों में टमाटर वगैरह नहीं जाते बल्कि इसमें दही का इस्तेमाल किया जाता है। दही के साथ हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इतनी देर के दही का पानी खुश्क हो जाए और दोबारा से हमारा जो घी है वो सेपरेट हो जाए। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। दही का पानी भी खुश्क हो गया। अब इसमें मैंने रेडीमेड कोफ्ते हैं 1 दर्जन कोफ्ते हैं ये शामिल कर दिए हैं। कोफ्ते डाल के हम 1 से 2 मिनट के लिए इनको भी भून लेंगे ताकि इसमें अगर कोई पानी वगैरह होता है ना मॉइस्चर वगैरह वो भी खुश्क हो जाए। ये कोफ्ते ऐसे हैं कि इन्हें हर कोई हैंडल कर सकता है। पता नहीं इसमें इलास्टिक डालते हैं ये क्या है कि ये बिल्कुल भी ना तो टूटेंगे, बस जो इनकी शेप है पहले से ऑलरेडी वही रहेगी। 1 से 2 मिनट के लिए हमने कोफ्ते आलू सब मसाले के साथ भी फ्राई कर लिए हैं और दोबारा से बड़ा अच्छा हमारा दानेदार मसाला तैयार हो गया है इसमें। अब इसमें 1 गिलास में पानी का शामिल कर दूँगी थोड़ी सी ग्रेवी रखने के लिए। और जैसे बॉयल आएगा इसे कवर करके 5 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छे से गल जाएं। 5 मिनट बाद ये ढक्कन हटाया मैंने। कोफ्ते आलू हमारे बहुत मज़ेदार तैयार हो गए हैं और ग्रेवी भी इसकी अच्छी सी बन गई है। बहुत पतले हम इसके नहीं रखेंगे ग्रेवी को। अब आखिर में हम हरा धनिया काट के इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है, ना ही अदरक की ज़रूरत होती है, बस हरा धनिया काफ़ी होता है। हरे धनिया से ज़रा इसकी लुक अच्छी आ जाएगी और अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी। मज़ेदार कोफ्ते आलू तैयार हैं। आप भी झटपट तैयार करें और झंझट से बचें। आई होप कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।